उन सब तक ये सम्मान पहुंच रहा है। वो खुद यहाँ मौजूद हैं और देख रही हैं, वो अभी भी डेली देखती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तमाम सारे ऐसे पुरुष भी हैं जिन्होंने ये सुनने के बाद में मेरे से लगातार, मेरे प्रेशर के बाद में तमाम सारे लोगों ने ऐसे बच्चे किए हैं। वो भी यहाँ मौजूद है, सुन रहे हैं, है ना। तो और ये सब कुछ पिछले 2 साल में है। लोग बोलते हैं मुझसे, बच्चा हुआ है साहब, अभी फाइनेंशियल, ज़्यादातर लोग विदेश में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फीस अभी नहीं दे पा रहे। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी फीस दे दी, आजीवन की दे दी आपने, अब छुट्टी, जा मजे करो। हमारा उद्देश्य यहाँ फीस का है ही, हमारा उद्देश्य इस फीस का है, ये दो, देने हैं तो बच्चे दो अपने, बाकी क्या दे रहे हो। ये 100-500 रुपल्ली से क्या होने वाला है, हटा उसको। राम नारायण जी, डू यू थिंक पॉपुलेशन बिल इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस? नहीं, काय का पॉपुलेशन बिल? आप तो मुझे पागल समझते होगे साहब। अंकुर जी, मैंने क्या कहा था? पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आए, लेकिन किस आधार पे आएगा? जब मैंने कहा तो हड़कंप मच गया था। मैंने कहा मुझे वही वही आंकड़ा चाहिए 1947 वाला। 1947 में जो फिगर थी वो फिगर आएगी, यानी कि जो घट गए उनको आज़ादी है, तुम कितने भी बच्चे पैदा करो। जो बढ़ चुके हैं उनके ऊपर टैब लगेगा, अब 1-2 पर 1 होगा। ला सकता कोई ऐसा कानून? लाओ। मेरा सीधा सा एक कहना है, पहले इस वीडियो को देखें फिर आगे चलेंगे। 4% पर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। 1991 से 2001 तक का नजर डालें तो मुस्लिम ग्रोथ 29% हुई थी, 29%। अब आप समझिए, 1991 से 2001 तक 29%। आप इस चीज में एक चीज को नहीं समझ पा रहे, इस पूरे सिनेरियो में। मैं समझाता हूं आपको। भारत में जब जब सरकार मजबूत नहीं रही है, तब तब आबादी बढ़ी है। क्या ध्यान दिया आपने इस बात पर? नहीं दिया। चलो 1991 से 2001 का निकाल लो, पता चल जाएगा किस मजबूती के साथ सरकारें बन रही थी और कैसी सरकारें बन रही थी। जब सरकारें कमजोर होती है तो सरकार क्या करती है? सरकार तुष्टीकरण करती है। सरकार उन इलाकों में खास सुविधाएं देती है जो आपके इलाकों में नहीं दे रही है, और जब वो खास सुविधाएं फ्री में मिलती हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि आबादी और ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। 29% एक डेकेड में। ठीक, दूसरे डेकेड में आपको जो कम दिख रही है ना, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि बीच में आपकी सरकार आ गई थी ना 2004 तक, उसके लिए, इसलिए वो 24 रह गई। बीच में 4 साल में आप लोगों ने 3% कम करा दिया, नहीं 5% कम करा दिया। हट, संगी लोग, गंदे लोग, इसलिए तो आप पसंद नहीं है। केशव जी कहते गुरु जी प्रॉब्लम ये है कि सत्ता में मोदी जैसा शरीफ आदमी बैठा है, यह यहीं आप जैसा बंदा हो तो सारी व्यवस्था सही हो जाएगी। भाई हाहाकार मच जाएगा मेरे जैसा होगा तो, 2 टूक कह दूंगा सीधे। लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस बच्चे पैदा करने का, आवेदन दो ऑनलाइन, मोबाइल पे आएगा, इनकम टैक्स का रिटर्न देखा जाएगा। हाँ कितना भाई रिटर्न नहीं भरा, जब भर दो तब आना, अभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। हाँ, नसबंदी कर दी जाएगी, खुलेगी तब जब रिटर्न भर दिया होगा। किसने कितना रिटर्न भरा उसके उतने बच्चे। क्यों बे? एक बात बताओ, मैंने टैक्स भरा 10 लाख रुपए का, मेरे 10 लाख से सड़क बनी, बिजली आई, पानी आई, तो उसे मेरे बच्चे बरतेंगे ना। मेरा तो एक ही बच्चा है, तुम्हारे 100 बच्चे सड़क के ऊपर से निकल रहे, मेरा एक बच्चा, मतलब एक के लिए मैं 10 लाख दे दूं और तुम 100 बच्चे हराम में पालोगे? ये कौन सा हिसाब है? पैसा दो तब बात करो, सीधी बात, नो बकवास। 2018 में मैंने यही कहा था, लाइसेंसिंग प्रणाली होनी चाहिए बच्चे पैदा करने के लिए। जिसको अच्छा लगे ठीक, बुरा लगे 2 गाली देना, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला। मेरे अपने विचार हैं, मैं अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हूं। इसमें रोहिंग्या शामिल नहीं गुरुजी अभी तो। अरे घुसपैठियों की बात मत कर लेना, वो तो अलग से, वो बोनस है, बोनस, दहेज है, दहेज। ठीक है ना। राहुल जी कह रहे हैं हिंदू गर्ल्स who got jobs looking for same or better marriage opportunities, Muslim girls don't work so depend on their husband, problem in Hindu। भाई ये तो मैं कहता ही हूँ, तो मैं कह ही रही हूँ कि तब से कह रहा हूँ इस बात को।
बोनस पॉपुलेशन फ्रॉम बांग्लादेश एंड रोहिंग्याज, एब्सोल्युटली नवीन जी, बोनस है वो तो, दहेज है ना। आइए और आगे देखें। अब आप कहेंगे साहब कि मैं तो जो है हिंदू और मुसलमान की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, नहीं हो रहा, शेयर बटन नहीं दिख रहा, मेरे सभी मतलब पेट्रोल तक बाहर से ले रहे हैं। हमारे यहाँ इस बार तो दाल भी बाहर से आए, संसाधन ही नहीं है। हम मुस्लिम या हिंदू पे आपको ये लाइव चलता दिख जाएगा, वहां बट शेयर बटन दिख जाएगा, वहां से आपको शेयर कर दिया, वापस आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम यहाँ पर है वीडियोस से, फेसबुक भी शेयर बटन गायब कर देता था, सिर्फ आपके यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोई आज से थोड़ी झेल रहा हूँ, 2014 से यही कहानी है अपनी। मैं सच बोलता हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। मैं सच बोलता हूँ, मेरी बातें सही होती है, पूरी मीडिया उठाता, पूरी जगत उठाता है। मजाल है कि सपोर्ट हो जाए, मजाल है कि कभी, अरे मुझे छोड़ दो तो अपना सपोर्ट कर लो। मजाल है कि सरकार को समझ में आ जाए ये सारे जितने सोशल मीडिया है तुम्हारी सरकार गिराने के लिए बने हैं, और आज नहीं तो कल गिरेगी, तब बहुत रोगे। आज सत्ता में हो, आज सत्ताधीश हो, इन सांपों का फन कुचल दो, कल कहीं के नहीं रहोगे, कल कोई नहीं पूछेगा। मुस्लिम या हिंदू की बात नहीं, बात यह है कि इस देश में इतने संसाधन ही नहीं है। हम पेट्रोल तक बाहर से ले रहे हैं, हमारे यहाँ इस बार तो दाल भी बाहर से आई, हमको जब लगा था बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, खाने का सामान इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में ये आबादी बढ़ना कहाँ तक समझ। लोग बोलेंगे साहब आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़, इसलिए जाता हूँ। हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर में, इसमें ध्यान रखिए जम्मू इंक्लूड है, सिर्फ कश्मीर में 68.3%। और जम्मू एंड कश्मीर का क्या हाल है आपको पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं। दूसरी हाईएस्ट पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स की है वो आसाम में है, 34.2%। वहां क्या हाल है ये भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। और तीसरी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो वेस्ट बंगाल में है, 27%। यहां पर भी क्या हाल है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये 1, 2, 3 टॉप 3 मुस्लिम पॉपुलेशन मैंने आपको सामने दिखा दिया, जिसका ये हाल। मजे की बात तो ये कि 2001 में आसाम में सिर्फ 30% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जो 2011 में 34.2% हो गई। सीधे इतना ज्यादा एकदम से, एकदम से राइट आया, एकदम से। अब ये राइट कश्मीर, असम, बंगाल, वेस्ट बंगाल, कुछ कहने की ज़रूरत है? 3 स्टेट काफ़ी हैं, और स्टेट एनालाइज नहीं किए। मुझसे चूक हो गई उस समय। मुझे केरल को भी एनालाइज करना चाहिए था, मुझे तमिलनाडु को भी एनालाइज करना चाहिए था। बहुत सारी जगह हम उस जगह एनालाइज नहीं कर पाए जहाँ सरकारी आंकड़े में हिंदू दिख रहा है, हिंदू नहीं है। उसने सर्टिफिकेट्स हिंदू बनवा रखे हैं, नाम हिंदू है, प्रैक्टिस कुछ और चल रही है। ये जो आप आंकड़े देख रहे हो ना, ये सरकारी आंकड़े, सही आंकड़े नहीं हैं। सरकारी और सही में अभी और फर्क है, ठीक है? तो ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े देख रहे हो आप। इस कहां पहुंचेगा गवर्नमेंट तो भगवान ही मानेंगे, क्योंकि वे इसमें विश्वास ही नहीं रखते कि भाई परिवार नियोजन करना है या फैमिली प्लानिंग करनी है, उसमें विश्वास रखते क्योंकि उनका विश्वास इसमें नहीं है। मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाता हूं, ये सारे जो मैंने खुद ने बनाए हुए आंकड़े, आपने खुद से रिसर्च करके खुद से बनाए हुए। देखिए पॉपुलेशन इन करोड़ डालता हूं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम 1951 में थे 30.6% हिंदू और 3.4% मुसलमान। 2011 में 13 करोड़ 81 लाख हुए, 3 करोड़ 4 लाख थे, वो 13.81 लाख, 13 करोड़ 81 लाख हो गए। परसेंटेज चेंज का कितना आया? 306% बढ़ गए। जी ध्यान से देखिएगा इसको, 306% बढ़ गए। 3.4% का 306% निकालेंगे तो 13.81% आएगा, 306% बढ़ गए। यदि प्रति वर्ष अगर इनकी वृद्धि दर निकाली, 1991 में 3 करोड़ 40 लाख मुसलमान थे, 2011 में 13 करोड़ 81 लाख हो गए। इनकी ग्रोथ रेट जो आई वो आई 306%, यानी 5.1% पर ईयर। ठीक बराबर है? चलिए प्रति वर्ष वृद्धि दर जो आती है वो आती है 5.1%, 5.1% इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स पर ईयर। तो 2012 में, 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, तो मैंने कहा 2012 में इसी से 5.1 पर ईयर से मैं मल्टीप्लाई करता चला गया। तो 2012 में आई 14 करोड़ 51 लाख, उसके बाद 15 करोड़ 25 लाख, 14 में 16 करोड़ 3 लाख, 2015 में 16 करोड़ 85 लाख,
और 2016 में 17 करोड़, 2017 में 18 करोड़ और 2018 में 19 करोड़। और इसके विपरीत जो बाकी की जनसंख्या है देश की वो तो कुल मिलाकर जो है आप जनसंख्या का मिलान सरकारी आंकड़ों से कर लीजिए, बिल्कुल बराबर बैठेगा। ये हमारा खुद का बनाया हुआ था, जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा उसके अनुसार हमने उसको बनाया, क्योंकि 11 के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं, तो हमने 11 के बाद अपने हिसाब से कैलकुलेट किया, उसी को एवरेज लेकर। भाई एवरेज तो उतना ही आएगा ना, हो सकता है उससे ज़्यादा है पर कम तो नहीं आएगा, उतना ही एवरेज लेकर बनाया। अब ये जो पॉपुलेशन है यदि इसी एवरेज से बढ़ती है तो कहाँ जाएगी? गणपति जी धन्यवाद दिया। तब कहाँ जाएगी? आइए उसको भी देख लेते हैं। 50% ऑफ के साथ आज ही ऑर्डर करें ये हैंडमेड इटालियन स्टाइल लेदर शूज जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। लगातार चली जा रही है, इसकी वो लगातार घटती जा रही है क्योंकि वो कंट्रोल की हो, और उन्हीं की वजह से जो है हम आज थोड़ी कंट्रोल की सिचुएशन में बैठे हुए, थोड़ा कंट्रोल है हमारा। अब एक सबसे मजेदार बात यह, आज हिंदुओं की कुल आबादी कितनी है? आज अगर हम बात करें तो हमारी कुल आबादी कितनी है? आज की हमारी आबादी है 82 करोड़ 75 लाख। ये हमारी आज की आबादी 82 करोड़ 75 लाख। यदि इसको कंपेयर करें कि हिंदू भी मुसलमानों की तरह 306% तक बढ़ते, 306% 1951 से 2011 तक का आंकड़ा है 306%। यदि हिंदू भी 306% की स्पीड से बढ़ते तो आज सिर्फ हिंदुओं की आबादी 2011 में 124 करोड़ होनी चाहिए, सिर्फ हिंदू। अगर आप मुसलमान के बराबर की आपकी दर होती, ग्रोथ होती, पॉपुलेशन ग्रोथ होती, तो आप 2011 में, 24 में नहीं 11 में आप कहाँ होते? 124 करोड़ पे सिर्फ हिंदू। आप हैं क्या आज भी? मुझे प्रोवाइडर होने के कारण यूट्यूब सुपर चैट रोक रहा है, इसके बाद वाला मेरा नॉर्मल मैसेज पढ़ लीजिए, ये सुपर चैट उसी नॉर्मल मैसेज के लिए। ओके ठीक है, लेकिन है कहाँ? इतनी सारी चीज़ें हैं सर। और चांदनी जी कह रही हैं, चांदनी जी मेरा 2018 का एनालिसिस है, फरवरी 2018 का, या आज के आंकड़े नहीं, फरवरी 2018 के है ना। और वो मैं बैक डेट में जाके चढ़ा नहीं सकता लाइव को, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैंने सबको दिखाया ताकि लोगों को पता रहे कि कौन पहले और कौन बाद में। ठीक है युगरत्न जी, कमेंट नहीं आया आपका भाई इसके बाद, आपने कहा था इसके बाद आ रहा है। हाँ ये आया। इसलिए हिंदू महिलाएं दूसरी पत्नी को अन्याय मानने लगी, लेकिन उनकी औरतों को 10 पत्नियों से कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब एक कमेंट पहले दिए। Ask them to give through GPay the question। लेकिन जरा पहले समझो तो सही, कहना क्या चाह रहे हैं। ना नहीं आ रहा समझ में। गुरु जी आपने कहा था कि पॉपुलेशन के लिए लड़ाई हम 1970 में ही हार गए थे। बिल्कुल, आज आपको समझ में आ रहा है? तो फील लाइक वी ऑलरेडी अ माइनॉरिटी बट नॉट अवेयर। हाँ हाँ हाँ, ये एकदम सही बात कही आपने। अभी इसको अभी एनालाइज करता हूँ सर, अभी आपको बिल्कुल अच्छे से फील होगा। बात थोड़ी कड़वी बट सच्ची है। अगर एजुकेशन सिस्टम सही तो देश का तो बच्चे पढ़ाई करने से डर कम हो। नॉट इजी टू अफोर्ड फॉर मिडिल क्लास। देखो सुमन जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप क्या हो? मतलब आप, मतलब हम हिंदू क्या है? नौकर। मिडिल क्लास क्या है? नौकर। और अपने बच्चे को क्या बनाता? नौकर। अच्छा नौकर बन जाए बस। मानसिकता गड़बड़ है सर। इन स्कूल से पढ़ने के बाद आपके बच्चे को कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला। मान लीजिए बात को, या आप अपनी शानबाजी के लिए कर रहे हो, इधर उधर अच्छा स्कूल ऐसा वैसा फलाना ठिकाना, वहाँ का माहौल अच्छा है। अरे आपका बच्चा तो यार बिस्किट की लाइन में लग,
स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है ना, आपका बच्चा पानी नहीं भर पाएगा। जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले ना, गारंटी के साथ आधी मूछ में रहूँगा, पानी भर के बॉटल ले आया आपका बच्चा। तो जितने इंटरनेशनल वर्ल्ड स्कूल वाले हो, पानी भर के लाएगा सरकारी स्कूल का बच्चा। क्या हिंदी मीडियम वाला बच्चा वो भर लाएगा पानी? आपका बच्चा नहीं भर का, आपका बच्चा तो फेलियर है यार। 4 धक्के नहीं खा सकता, उसने तो लाइन ही नहीं देखी कभी, उसने संघर्ष किया ही नहीं है। उसे तो सब ऐश की ज़िंदगी मिली, बढ़िया बस आती चकाचक, उसमें जाके बढ़िया अच्छे प्रेस करे हुए कपड़े मम्मी ने दे दिए, टक से बैठ गया, टिफिन मिल गया, चला गया। वो क्या जाने गरीबी किस चिड़िया का नाम है, वो क्या जाने संघर्ष क्या होता है, वो कहाँ लड़ेगा? तो पानी नहीं भर पा रहा जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे, वो क्या करेगा जीवन में? आप सोचते हो स्ट्रगल करके निकल जाएगा आगे, भूल जाओ। फिर आप उसके लिए परेशान होते हो, जुगाड़ लगाते हो, 100 गलत काम करते हो, कैसे तो भी नौकरी मिल जाए, गलत तरीके से मिल जाए। बहुत लंबी कहानी है सर, एंडलेस है। इस लालच से बाहर आ जाओ। फलाना स्कूल, ठिकाना स्कूल, कोई स्कूल नहीं। इसी मैं लोगों से बोलता हूँ, है ना, भगवान करे कि मेरे पास तो इतना पैसा हो कि मैं इस देश की हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल खोलने लायक मेरे पास पैसा हो, हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने लायक फ्री स्कूल खोलूँगा। और ऐसा खोलूँगा कि हर बच्चा सिलेक्शन मारेगा हर जगह, और गुंडई के साथ, दादागिरी के साथ खोलूँगा। पहले से टीसी साइन करा कर रखूँगा। बच्चा इस लायक नहीं है ना, बाहर निकालो, ले जाओ। क्यों? बच्चा पैदा करोगे तुम, मत्थे मार के चले जाओगे हमारे कि एक टीचर 70 बच्चों को पढ़ाए और तुम 2 माँ बाप एक बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे। वारे निकम्मो वहाँ। अरे मैं तो भूल ही गया, रील पे मटकना तुम्हारी लुगाई को तो काम बहुत है, पसर के सोना है। मेहनत करने की बात मत करना। अरे हिंदू महिला से मेहनत, अरे मार डालेगी तुमको, गला दबा देगी, तुम्हारा टेटुआ दबा देगी। चाइना मॉडल इज बेस्ट इन पॉपुलेशन कंट्रोल। अरे नहीं साहब, वो तो खुद परेशान है। ठीक है ना, मेहनत की मत बोलो, हिंदू समाज से मेहनत की मत बोल दो साहब, गाली देगा गाली। इसको बोलो, इनको ये नहीं मालूम कि आधार कार्ड कैसे बनता है। ये वो निठल्ले नाकारे हैं जो कहते गुरुजी हमारा तो नाम ही नहीं है लिस्ट में। अब क्या करे गुरुजी, पेट्रोल डाल के अपने ऊपर आग लगा ले। अक्टूबर में बता रहा है एक आदमी आके, भैया अपने अपने नाम चेक कर लेना, लिस्ट अलग अलग होती है, नहीं हो तो जुड़वा लेना। अब आके रो रहे हैं जून में, मई में कि हमारा नाम नहीं है। शाबाश, क्या बात है, इनाम दो इनको, कमाल के लोग हैं। खैर गजब फ्रस्ट्रेशन लाते हो भाई आप लोग तो अच्छे भले आदमी को मार डालो। तो क्या मतलब 124 करोड़ होनी चाहिए, और जबकि है कितनी, 82.75 करोड़। हाँ, अब आया मेन मुद्दा। 124 करोड़ होनी चाहिए थी, कितनी है? 82 करोड़। कितने का नुकसान में हो आप? कितने के नुकसान में हो? मोटा मोटा यानी हिंदुओं की आबादी में यदि मुसलमानों की तुलना की जाए तो 50% से भी ज्यादा की गिरावट आई है, 50.15% की गिरावट आई है। समझ में आया कैसे? 50% की गिरावट है आपके में। 124 करोड़ होनी चाहिए थी, 82 करोड़ है, डिफरेंस निकाल लो, 50.15% आ जाएगा। आ रहा कि नहीं आ रहा भैया, जरा बता देना। हाँ, मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है। कितने से गिरावट है? 50.15%। 8 पे मत जाना, 8 पे मत जाओ, 8 तो टोटल दिखा रहे हो। कंपैरिजन जिससे हो रहा उसी से तो करोगे, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिविटी लगेगा कि हमारी जनसंख्या कम हुई तो किससे? उससे। तो उसके मुकाबले में कितनी कम हुई? आप तो होल निकाल के दे रहे हो, कह रहे हो उससे कम हो गई। अरे उससे कम में कैसे? फिर उसको लगाओ ना, बेस कैसे बनोगे? मुस्लिम पॉपुलेशन को, भारत की जनसंख्या का बेस लगाकर आपके तो 8% कम हो गई, उससे थोड़ी कम हो जाएगी दादा। इन कंपैरिजन टू मुस्लिम पॉपुलेशन आपकी पॉपुलेशन कितनी कम हुई है? तो आप तो 50% से घट गए दादा। कंपेयर यदि मुस्लिम पॉपुलेशन के अनुसार करेंगे तो समझ में आ रहा है? गलत तो नहीं है कुछ? पल्ले पड़ रहा है ना? हाँ, मैथमेटिक्स है ना, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक, बराबर है। 50.15% की गिरावट आई, ये हिंदुओं की गिरावट आई है, और ये 306% से बढ़ा। आप 50.15% से गिरे हैं, आपकी वृद्धि दर गिरी है, गिरावट आई है आपकी जनसंख्या में, और ये 306% की दर से बढ़े हैं। सवाल ये है कि अब अगर ये बढ़ ही रहे तो हमें से क्या फर्क पड़ जाएगा? चलिए आइए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। 2011 में आबादी जो है, मैंने आपको पहले बताया, मुसलमानों की जो है
13 करोड़ 81 लाख थी हिंदुओं की, 82 करोड़ 75 लाख। अब जो वृद्धि दर की आ रही है 306% की, ये 306% की वृद्धि दर है 1951 से लेकर 2011 तक, यानी 5.1% इंक्रीज पर ईयर आ रहा है। उसी को मैंने 5.1% से इंक्रीज करता हुआ मैं इसको लेकर चला है। 2019 में 20 करोड़, इसके बाद 21 करोड़, फिर 22 करोड़, 23 करोड़, 25 करोड़ हो जाएंगे 2023 2023 में 25 करोड़ हो जाएंगे, 2018 में बोला था, उसी रेशियो में लगाकर। हुए या नहीं हुए, आंकड़े लगाओ यार, सामने रखो। 25 करोड़ हैं हम, रोज खड़ा होके हैदराबादी बोलता है बकरा। कहता 25 करोड़ हैं हम, 15 मिनट के लिए, 15 मिनट पूरे से हटा लो, दिखा देंगे किस में कितना दम है। ऐसी थोड़ी बोल रहा हो, उसको कॉन्फिडेंस है। और आपके यहाँ से चू नहीं निकल रही, क्योंकि आपको भी पता आपकी औकात क्या है ना। अरे गुस्सा रहा, ओ ले बेबी तो निकलो ना अभी बाहर। हाँ, 26 माले वाली बिल्डिंग में तो चकाचक वाली, वो इतने बढ़िया बढ़िया गार्ड लगा रखे तुमने, सब भाग गए थे ना दिल्ली दंगों में। और ले फिर क्या हुआ, अरे घर वाले जला दिए थे तुम्हारे। अरे इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ नहीं थी, कौन सी BMW, पोर्शे, सब जल गई थी। अरे आदमी ठीक नहीं है, इसकी बातें मत सुना करो। हाँ, सच्चाई सामने रख देता, बहुत दिक्कत है। चलिए आगे चलिए और देखिए, हम बढ़ाते चले तब कहाँ पहुँचेंगे। इसमें 25 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है। और आप कितने हैं? मैं तो कह रहा हूँ आप गिरेंगे नहीं, मैं तो उतने भी मानकर चल रहा हूँ, आपकी कम नहीं होगी, आप तो 82 के ही रहेंगे, आप गिरेंगे नहीं आगे। तब ये 25 करोड़ हो जाएंगे 82 का, यानी ऑलमोस्ट आपका 30% हो जाएंगे। अच्छा, 30% होने पे क्या होता है? 30% होने पे आसाम होता है, 30% तो छोड़िए, 27% होने पे बंगाल बन जाता है, ठीक है। मुझे दोबारा समझाने की जरूरत है क्या? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कितने परसेंट पे क्या होता है, अर्थात कितने में 2023, क्योंकि 82 करोड़ हो ना, ये 25 करोड़ है, लगभग 30% हो जाएगा, तो आपका वेस्ट बंगाल बन जाएगा। ये पूरे देश की स्थिति है, पूरा देश जो है वेस्ट बंगाल की स्थिति में आ जाएगा। 2024 से आगे बढ़ते हैं, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39 और 41 करोड़। ये कौन से सन में हो जाएंगे साहब? 2033 में। 2033 में 41 करोड़ हो जाएंगे। और आप कितने हो? 82। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए मैंने अभी माना ही नहीं कि आपकी आबादी घट रही है, मैं तो आपको फिक्स करके चलिए चलो इतने ही, जबकि हर घर में आप एक ही बच्चा हो रहा है, यानी 2 व्यक्ति पर एक पर कपल 1 चाइल्ड, ज्यादातर में देखने में आ रहा है। तो आप घट रहे हो, बहुत बुरी तरह से घट रहे हो, बहुत ही ज्यादा स्पीड में, पिछले 10 सालों में या 5 सालों में बहुत स्पीड से घटे हो। पर मैं नहीं मानता, मैं कहता हूं हम नहीं। 2033 में आपकी जो स्थिति हो जाएगी, आज अपन कौन से में? 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, अरे 10 साल भी नहीं बचे। कितने हो जाएंगे? आपकी आबादी के 50%, ठीक है। 50% हो जाएंगे तब क्या होगा? कोई एक जगह लिखा हुआ है, जब आप 2% हो तो यही मत मानो कि आप फलाने हो, दीन वाले हो। जब आप इतने % हो जाओ तो मानो कि आप दीन वाले हो, फिर उतने % हो जाओ, 10-11% हो जाओ तो फिर अपने थोड़े से वो दिखाना शुरू कर दो कि नहीं हम तो हैं, हम तो सड़क पे पढ़ेंगे। फिर थोड़े और बढ़ जाओ तो फिर अपने हक हुकूक मांगने लगो। हाँ, 20-25% पे आ जाओ, 22% पे, 25% कुछ है तो उस पर अपना शरिया लॉ मांगने लगो। फिर और ज़्यादा हो जाओ और 40 पे आके जिहाद। 2033, ठीक है। घबराओ नहीं, डरो नहीं, मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, यहीं बैठा हूँ। हम लोग डायरेक्टर अग्निहोत्री को लाए थे, कोलकाता रैली किया, ज्यूज के सपोर्ट में मेगा रैली किया था, रिद्धिमन बंदोपाध्याय बंगाली, कोलकाता। अच्छा जी, चलिए बहुत बढ़िया, अति उत्तम। लेकिन इससे पर्पस क्या सॉल्व हुआ, अपन ने क्या अचीव किया? और अगर ऐसा कोई प्रोग्राम किया करें तो हमें ज़रूर अपनी वीडियो ज़रूर भेजा कीजिए और कॉल कर दिया कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज हम लोग देख नहीं पाते, या ट्विटर पे टैग करते हैं, सबसे बेस्ट है। सर, वन ऑफ माई फ्रेंड शी कंप्लीटेड MBBS बट नॉट हैविंग वोटर कार्ड येट। वाह, क्या बात है, बड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं, ज़रूरत ही नहीं है, गरीब लोग, तुम लोग जाओ लाइन में लगो।
हम लोग को क्या फ़र्क पड़ता है? एनालिसिस हर्ट पीपल दैट्स वाई 1000 लेस लाइफ। हाँ तो बहुत दिक्कत है भाई, समझो बात को। अब से नहीं देखेंगे तुम्हारा लाइफ, गाली देता है तू। अरे भैया कट जाओ, बताओ मत इनको कि अगला नंबर तेरा है। नहीं, नशा बहुत बढ़िया है सर, हमको भी ला के दो, हमको भी करना है। बस चार कमेटी से दे आर पुअर, नो मनी नो फूड टू फीड देयर किड्स। नवीन जी देखिए, ये अब मैं गाली दूंगा सरकार को। आप 10 साल से बैठे हो, आप उस कमेटी की रिपोर्ट को कंडम नहीं कर पाए। ये बकवास है, रद्दी का पुलिंदा है। एक लाइन लिखनी थी आपको, खत्म, एक तरफ फेंको, नया कमीशन बना के नई रिपोर्ट आ जाए। फर्जी कमीशन है वो, फर्जी रिपोर्ट है पूरी। क्या बोलेगा, कौन बोलेगा? चलिए आगे देखें। 33 तक हो जाएगा, फिर क्या करते कि हम घट रहे हैं, हम हिंदुओं को नहीं मानेंगे घट रहे हैं, हम ये मानेंगे कि वही वही है जितने हम उतने ही रहे। यानी हर घर में 2 बच्चे हमने मान लिए कि है एक बच्चा है। तब स्थिति कहां पहुंच गई? 50% आबादी का 50% सिर्फ 2033 में हो जाएगा। मुस्लिम जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 50% हो जाएगी। 82.75 और 41.25, 50% का मार्क आ जाएगा। 50% हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा तो जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू पार्ट निकालेंगे तो ये 50% वाला फिगर आ जाएगा, कश्मीर हो जाएगा, आसाम हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है वो आप लोग समझिए, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। 2033 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पीड किस प्रकार से, जब मल्टीप्लीकेशन होता है तब क्या होता है? 41.25 करोड़, 43 करोड़, 45 करोड़, 46 करोड़ और 2037, महज 2037 में 50 करोड़ की आबादी हो जाएगी। 50 करोड़ की आबादी 2037 में हो जाएगी। 2017 निकला है 2000। आप तो 2 पर 1 के हिसाब से घट रहे हो, 50% के मार्जिन से आप घट रहे हो। 2 पर 1, जिनके जो मेट्रो में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको ये समझा रहा हूँ। आप 50% से आप घट रहे हो और वो बढ़ रहे हैं। 2047 में 2037 में 50 करोड़ हो जाएंगे। पर्पस सॉल्व है ना। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कब ज़्यादा हो जाएंगे, कब ऐसा हो जाएगा। अरे तुम्हारी सांसें अभी फूल रही है चुनाव जीतने में, जहाँ 20%, 30%, 35% पे वो जीतते हैं। 35% जहाँ होते हैं मुस्लिम, वहाँ मुस्लिम ही जीतते हैं, हिंदू नहीं जीतता वहाँ से। क्योंकि गद्दार कौम है ना आपकी, गद्दार भरे हैं आपके यहाँ, वो गद्दारी करते हैं आपके साथ। ऐसे नीच गलीच लोगों को, अछूत लोगों को आप लोग अपने साथ खाना खिलाते हो, उनके साथ उठते बैठते हो, उनसे रिश्तेदारियाँ रखते हो। कौन अछूत है? जो अपने धर्म का नहीं है। वो अछूत होना चाहिए हमारे लिए, हम उसे टच भी नहीं करेंगे। जो हमारे धर्म के प्रति सजग नहीं है, हमारे धर्म के प्रति समर्पित नहीं है, वो चाहे हमारा जीजा ही क्यों ना हो, हम उसके घर में कदम नहीं रखेंगे, ना उसे अपने घर में घुसने देंगे। आपको इतना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आप समझिए। टाइम इज टिकिंग, एक्चुअली इट्स द बॉम्ब इज टिकिंग। गुरुजी मैं स्टूडेंट हूँ और मैं एक्सेल सीख रहा हूँ और इंस्टीट्यूट से 2-3 लड़कियाँ हिजाब पहन के आती हैं। गजब है साहब, उनको फ़क्र है। हमारे यहाँ किसी से बोल दीजिए घूंघट पर्दा, जान निकाल देगी आपकी। टैटुआ दबा देगी, टैटुआ। कम्युनिस्ट अपने लेफ्टिस्ट प्रभाव वाले कानून और शिक्षा नीति द्वारा हिंदू लड़कियों को समझाने में सफल रहे कि दूसरी पत्नी का मतलब तुमसे अन्याय हो रहा। हाँ, जबकि उनकी औरतों को 10 पत्नियों से भी कोई दिक्कत नहीं। एब्सोल्युटली भाई, हमारे यहाँ कोई कभी बोल ही नहीं पाया ना कि हमारे धर्म में आप बोलने वाले कौन हो। तो सर 2037 में 50 करोड़ हो जाएंगे, फिगर एकदम आपके सामने। ना आप कहीं जाने वाले हो ना मैं कहीं जाने वाला हूँ। देखो 18 में जब मैंने कहा था कि 25 करोड़ हो जाएंगे, तब लोग उस समय भी कमेंट देख लीजिएगा, लोगों ने उसमें भी मजाक उड़ा रखा है हो जाएंगे 25, ऐसे हो जाएंगे 25 करोड़। हो गए, ठीक है, 23 में हो गए। अब 33 में कहा 41 हो जाएंगे, 41 नहीं 45 ही हो जाएंगे, आप समझ लेना इस बात को। और 37 में कह रहा हूँ 50 हो जाएंगे, तो 35 में ही समझ लेना 50 हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बड़े लंबे समय से कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कब आबादी हो जाएगी, समय समय पर पूछे। 2 साल से 3 साल से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैं बार बार आपको एक ही जवाब देता था। इस पर हमारा एक एनालिसिस करा हुआ है, हम उसको आपके सामने रख देंगे, आप खुद देख लीजिएगा। आज वो दिन आ गया, आप जहाँ लाइव देखते हैं, लाइव की जगह वीडियोज़ जहाँ पर हैं, वीडियोज़ में जाइएगा,
ये पूरा वीडियो आपको मिलेगा, पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा। मुझे इसके आगे कुछ कहना नहीं है आपसे। बात हो रही थी, अभी मैं चैनल पे गया था, सुरेश जी ने कहा था सुदर्शन पर कि 2133 में, अभी तो 2000 चल रहा है, 2130 में तो कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। 2051 में जो स्पीड है वो स्पीड 100 करोड़ की हो जाएगी मुसलमानों की। 2037 में 50, 2047 में 82 करोड़ और 2051 में 100 करोड़। दैट्स इट। तो मैं कुछ बोलूँ इसके आगे? क्या करना, क्या बोलूँ? मैं भी अपना मुंह खराब करूँ? मेरा सिर्फ इतना कहना है, लोग कहते जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। बिल्कुल, 2-3 तर्ज पर। पहली बात, लाइसेंस मिलेगा बच्चे पैदा करने का। आपके जितना इनकम टैक्स आप भरते हो, जितना आप टैक्स देते हो, क्योंकि आपका बच्चा सड़क पे चलेगा ना, उसके लिए पैसा दिया है क्या आपके पास? या फिर आप पर बच्चे का एक चार्ज लगा दो कि आपको बच्चा पैदा करना है तो आपको 10 लाख रुपए सरकार को जमा करने होंगे। 1 लाख आपको एडवांस जमा करना होगा बच्चा पैदा करने के लिए। 1 लाख रुपए आप जमा करा दो सरकारी खाते में, बाकी 9 लाख आपके हम काटते रहेंगे तनख्वाह में से, दर से। ओनली सोल्यूशन। देखो, आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हिंदुओं की आबादी बढ़ जाएगी। अरे हाँ, बढ़ गई। तो आप ये सोचो कि जो रुक सकती है वो कैसे रोकी जाए, जो अनटिशंट आबादी बढ़ रही है। तो देयर इज़ अ वेरी क्लियर कट। देखो सर, आप समझिए, आपको बांग्लादेश अफगानिस्तान बनते समय नहीं लगेगा, भिखारी हो जाओगे, कटोरा हाथ में आ जाएगा। क्यों? जो संसाधन है वो उतने ही हैं और आबादी बढ़ रही है। तो आबादी संसाधन वालों की बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन गैर संसाधन वालों की बढ़ेगी तब दिक्कत होगी, तब गरीबी में आ जाएगा देश। आप कितना कमा लोगे? आप जिसे अपना नहीं मान रहे हैं तो वो भी आपके परिवार का ही है, तो आपके देश में ही, आपके देश का ही रहा है, तो आप कितना कमा लोगे उसके लिए? तो आपका पैसा टैक्स में उसी में जा रहा ना, तो परिवार का सदस्य हो गया आपके, आप चाहो चाहे ना चाहो। क्लियर है? शाश्वत पूछते कि हम कर्मों नहीं, इसके बाद भी सवाल है आपके पास? मतलब आप पूछ रहे हो, मैं हैरान हूं। मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता नहीं थी। डू यू स्टिल थिंक वी कैन रिवर्स दिस? रॉबिन जी मेरे से बात करेंगे? किसी ने अभी बीच में एक कमेंट किया था, ये तो पार्टीशन के बाद है, पार्टीशन नहीं हुआ होता तो कितना होता, पार्टीशन नहीं हुआ होता और नितिन शुक्ला जैसा होता तो फिर क्या मंजर होता, आप समझ सकते हो। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो कुछ और होता, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इस देश के साथ गद्दारी जो की है वो हिंदू ने की है, टुकड़े जो करवाए वो हिंदुओं ने कराए। ठीक है ना? इसको याद रखें लोग। हमें सत्ता चाहिए, कुर्सी पे बैठना है। मैं तो देश को आज़ाद करा रहा हूँ, मैं दूसरा गांधी ना आ जाए बस इसका डर रहता। तो मेरी भाभी का एक फुल बेटा है, अगर मैंने कह दिया जो आप बताते हैं और थोड़ा बोल दिया कि क्या फिगर खराब होगी, क्या ऐसा बवाल मचेगा कि हद नहीं। बहुत कुटूंगा। नहीं, बिल्कुल एकदम कुटोगे भाई, बिल्कुल तरीके से कुटोगे, है ना? अब बात वैसे आपकी सही है, एक बेटा है फुल, बस नहीं चलता, नहीं तो हाफ में ही काम चल जाए इन लोगों का, हाफ प्लेट। हालत ये है कि अब तो मंडी भी नहीं जाता है। अरे 100 ग्राम तो सब्जी लेनी, 200 ग्राम काहे के लिए जाए? वो जो पाउच निकलते हैं ना, शैशे, तुमको क्या लगा वो गरीबों के लिए निकलते हैं? तुम जैसे अमीरों के लिए निकलते, निकम्मो, फोकट ही। पता है घर में लोग हैं ही नहीं, बोतल लेके क्या जाएगा, साल भर चलेगी, इसको तो पाउच दो 1-1 रुपये वाले शैम्पू के पाउच। हाँ, उसे पूरा घर नहा लेता है इसको, एक शैम्पू के पाउच। अमीरों के लिए निकल रहे हैं। पैसे कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे, बस इतना बताओ। बढ़िया गाड़ी बंगला सब कुछ है ना? ठीक। कभी बच्चा जा रहा होगा, सोच के देखते अपन 1 मिनट के लिए, ऐसा एग्जाम्पल। पैसा है, बढ़िया कोठी है अपने पास में, सब अच्छा चल रहा है, बच्चा जा रहा है कार में, कहीं कोई रोड रेज हो गया, 2 चाकू मारे किसी ने, वहीं मार दिया, ख़त्म कर दिया। अब घर तो रह गया खाली। अब क्या करोगे? बेच भी दोगे तो पैसा कहाँ ले जाओगे? उड़ाओगे तो है नहीं, कहीं ले जाके ख़त्म हो जाएगा वो।
हम्म, ऐसा तो होना ही है ना। नेहरू ने ऐसी की तैसी करवाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे दिक्कत तो हिंदू समाज से है कि उस समय हिंदुओं ने